राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के स्नातक तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत है। मित्रों, इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य 3 आधुनिक हिंदी कविता की इकाई प्रथम के अंतर्गत निर्धारित कवियों पर चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मित्रों, हम आपको बता दें, इकाई प्रथम के जो निर्धारित कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूमिल और रघुवीर सहाय। आइए मित्रों, सबसे पहले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह हैं तपस्विनी नारी का उदात्त चित्र खींचने वाले हिंदी साहित्य आकाश के द्विवेदी युगीन काव्यधारा के संवेदनशील प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त की कालजयी पंक्तियां। द्विवेदी युगीन इस प्रतिनिधि कवि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर के लेख काव्येर उपेक्षिता से प्रभावित होकर सामाजिक स्तर पर दबी, अलग थलग पड़ी उपेक्षित नारी जाति को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया है। उसकी दयनीय स्थिति को चित्रित किया है, चाहे वो साकेत की उर्मिला हो या यशोधरा प्रबंध काव्य की गौतम बुद्ध की अर्धांगिनी यशोधरा। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को चिरगांव उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके काव्य सृजन की प्रेरणा में महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान तो महत्व रखता ही है, साथ ही देखा जाए तो उनके परिवार का परिवेश भी साहित्य सर्जना के अनुकूल था। उनके पिताजी के अलावा छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी हिंदी के कवि रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त विद्यार्थी जीवन से ही भिन्न भिन्न प्रकार के साहित्य को पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी ने ही उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। गुप्त जी पद्म भूषण और साहित्य वाचस्पति जैसी उपाधियों से भी नवाजे गए हैं। उनकी काव्य सर्जना को परिष्कृत करने में सरस्वती पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1905 में सरस्वती पत्रिका में ही उनकी पहली रचना हेमंत का प्रकाशन हुआ। इसके पश्चात मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती, पंचवटी, झनकार, स्वदेश संगीत, साकेत और यशोधरा जैसी अनेक कालजयी कृतियों का सृजन किया है। मित्रों, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, प्रकृति और मानवतावाद तो दृष्टिगत होता ही है, साथ ही इस संवेदनशील कवि ने नारी को भारतीय संस्कृति की मूर्ति एवं मानव जाति का कल्याण करने वाली माना है। उनकी रचनाओं में स्त्री उपेक्षित स्वरूप को बखूबी देखा जा सकता है।
यानी स्त्री का जो उपेक्षित स्वरूप है उसको बखूबी हम मैथिली शरण गुप्त के काव्य में देख सकते हैं। यशोधरा महाकाव्य में एक विरहिणी नायरी भावना, उसकी सहनशीलता, उसका त्याग और उस पर पश्चाताप और आत्मग्लानि हृदय विदारक है। जब सिद्धार्थ जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर गृह त्याग कर निर्वाण प्राप्ति हेतु चले जाते हैं और प्रातः जब यशोधरा को इसका पता चलता है तो उसे पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है और वह वियोगावस्था में कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। स्वप्न सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा। जिसने अपनाया था, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से। दुखी न हूं इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से। आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। गए लौट भी आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते, गए लौट भी वे आवेंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य आदि के अतिरिक्त
संस्कृत आदि भाषाओं के साहित्य का अनुवाद भी किया। उन्होंने रंग में भंग जैसे नाटकों का सृजन भी किया। उनके काव्य पर स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रभाव देखा जा सकता है। गुप्त जी हेमंत से लेकर स्वतंत्र भारत के बाद तक अनेक तरह का काव्य सृजन करते रहे हैं। उन्हें आधुनिक काल का तुलसीदास भी कहा जाता है। मित्रों, अगली कक्षा में हम छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तब तक नमस्कार।